ये पुलिस स्टेशन है या कोई कैफ़े, इंटरनेशनल तर्ज की सहूलियात और जदीद तर्ज की टेक्नोलॉजी के साथ काम करने वाला पाकिस्तान का पहला पुलिस स्टेशन, जहां एक ही छत तले पुलिस के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। यहाँ पर अपनी रुदात लेकर आने वाले साइल को किस तरह का माहौल फराम किया जाता है, इस वीडियो में जानिए। इसका एनवायरनमेंट एक कैफेटेरिया का एनवायरनमेंट रखा हुआ है। आप अपनी बारी का इंतजार करने के लिए यहाँ पे तशरीफ रखेंगे। सामने स्क्रीन लगी हुई है, वहाँ से आपका टोकन नंबर ऊपर डिजिटली तरीके से आ जाएगा। जी, हमारे इस मॉडर्न मजंग पुलिस स्टेशन के ऑफिसर मोहम्मद अली पाशा मेरे साथ मौजूद हैं। सर, मुझे बताइएगा कि ये मॉडर्न पुलिस स्टेशन जो है वो कैसे ऑपरेट करता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम अली भाई, वेलकम। सबसे पहले आइए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा कि ये एंट्रेंस है हमारी और ये लॉबी बहुत खूबसूरत बनी हुई है। आईजी साहब हमारे डॉक्टर उस्मान अनवर साहब के ताउन से और उनकी मेहरबानियों से ये देखिए, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, जैसे ही हम एंटर होते हैं हमारे राइट साइड पे एक टोकन मशीन लगी हुई है, जिसको बड़ा ही ईजी है, उस पर आप देख सकते हैं जैसे कैमरा में दिखाएं कि ये ऑप्शंस बनी हुई है। खिदमत मरकज़ है, पुलिस सर्विस है, ट्रैफिक से रिलेटेड ऑपरेशन, इन्वेस्टिगेशन, एनीथिंग, किसी भी मामले के रिलेटेड आपको सर्विस चाहिए। सबसे पहले मैं डेमोस्ट्रेशन दिखाता हूँ। अली साहब, आप अपना इसमें नंबर डायल कीजिए। जी, देखते हैं कि ये कैसे ऑपरेट होती है। इस पर मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो लिख रहा हूँ। सो नेक्स्ट बताएं सर। नेक्स्ट आपने इस पर देखना है आपको किस ऑप्शन में सर्विस चाहिए, जो कि हमने प्रोवाइड करनी है आपको। उसमें पुलिस सर्विस है और ट्रैफिक सर्विसेज हैं, ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड और इन्वेस्टिगेशन, AVLS इंचार्ज से रिलेटेड, एंटी नारकोटिक से रिलेटेड आपको चाहिए, जेंडर सेल के मुतालिक आपको चाहिए, किसी भी या खिदमत मरकज़ के मुतालिक आपको चाहिए। आप फ्रंट डेस्क भी है और ये फ्रंट डेस्क, इस पर इनफैक्ट 2 थाना जाते हैं। एक हमारे पास मोजंग थाना है, मोजंग का फ्रंट डेस्क अलहदा से है। अगर उससे रिलेटेड आपको चाहिए तो आप ये ऑप्शन दबाएंगे, आप कोई भी ऑप्शन दबाइए और आपको टोकन जो है पुलिस सर्विस, जी पुलिस सर्विस आपको चाहिए। व्हेनेवर आप इसको प्रेस किया, आपको टोकन मैसर आ गया। ठीक है सर, टोकन लेने के बाद आपको इंतज़ार की जहमत नहीं करनी पड़ेगी। आप आइए, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। एंड सेकेंडली मैं एक बात आपको और बताता चलूँ, जैसा कि हमारे आईजी साहब पंजाब जनाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने फरमाया कि जो शोहदा हैं वो हमारे माथे का झूमर हैं, और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जैसी एंट्रेंस आती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे शोहदा जितने भी 1970, 1970 से लेके और 2003 तक, यानी कि 2023 तक के जितने भी हमारे शोहदा हैं, वो सबके नाम जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि हमारी मोटिवेशन के लिए, पुलिस की मोटिवेशन के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ी काम है। और सर, मैं देख रहा हूँ कि गेट्स जो हैं बड़े जदीद जी सर, इलेक्ट्रिक गेट्स लगे हुए हैं माशाल्लाह से। अगली जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है एक अच्छा फ्रेंडली इन्वायरमेंट। जैसे कि आईजी साहब ने हर बार फरमाया है कि आवाम के लिए पुलिस फ्रेंडली काम करती है, और आप देख सकते हैं इसका एनवायरनमेंट एक कैफेटेरिया का एनवायरनमेंट रखा हुआ है, जहाँ पे लोग आते हैं और अपना जैसे टोकन आपने लिया, आप अपनी बारी का इंतजार करने के लिए यहाँ पे तशरीफ रखेंगे। सामने जो है वो तमाम काउंटर्स यहाँ पे लगे हैं। सर, टोकन में एक स्पेशल किस्म का जो है वो कोड भी प्रोवाइड किया गया है। जी बिल्कुल, कोड प्रोवाइड किया गया है, जिसकी लिए स्क्रीनिंग सामने स्क्रीन लगी हुई है, वहां से आपका टोकन नंबर ऊपर डिजिटली तरीके से आ जाएगा और आपको इजीली पता चल जाएगा। जब आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, लाइन सिस्टम खत्म हो गया, मेरी बारी तेरी बारी, वो चीजें खत्म हो गई। आप अपने टोकन नंबर को देके, बेल होगी, आपको कॉल किया जाएगा, आप तशरीफ ले जाए अपने टोकन नंबर के हिसाब से और अपनी सर्विसेज जो है वो ऐसे तरीके से बज़ाहिर जो है ये पुलिस स्टेशन कम और कैफेटेरिया ज़्यादा लग रहा है। जी तो बिल्कुल। मुझे बताइएगा कि यहाँ पे पुलिस के जो डिपार्टमेंट्स जो है वो डिपार्टमेंट्स अपनी जो फैसिलिटीज़ जो है वो आवाम को सर्विस अपनी प्रोवाइड करें, तो कैसे ये ऑपरेटिंग होती है? फ्रंट डेस्क के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देगा, कितने फ्रंट डेस्क हैं? जी बिल्कुल सर, यहाँ पे 2 फ्रंट डेस्क हैं। फ्रंट डेस्क है सिविल लाइन थाने का, उसके बाद जो फ्रंट डेस्क है वो मोजंग थाने का फ्रंट डेस्क है। अगर इसके बाद हम आ जाते हैं अगले काउंटर की तरफ, ये पोलकॉम इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जितनी भी आपको मालूमात चाहिए अपनी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, ये सिविल लाइन का पोलकॉम का काउंटर है। इसके बाद मोजंग के पोलकॉम का काउंटर आ गया हमारे पास। अच्छा, इन 3-4 काउंटर्स के बाद एक और आगे हमें आवाम के लिए एक ऑप्शन है पुलिस खिदमत मरकज़। जैसे कि अली भाई आप जानते हैं कि लोगों को अक्सर औकात कंपनीज में जॉब करने के लिए बड़ी बॉदरेशन होती है और उनको रिक्वायर्ड होते हैं उनकी पुलिस वेरिफिकेशन, जबकि खिदमत मरकज़ का काउंटर भी यहाँ पर अवेलेबल है। और बैरून मुल्क जाने के लिए आपको ट्रैक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, ट्रैक्टर सर्टिफिकेट भी यहीं से बिल्डअप होता है। थर्ड लास्ट में जो काउंटर है वो ट्रैफिक सर्विसेज का काउंटर है। जैसा कि आजकल मुहिम चली हुई है आईजी साहब के ताउन से कि ट्रैफिक के लाइसेंसेस बहुत लोगों के पास कम है, जिसकी वजह से हादसा बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके लिए ट्रैफिक काउंटर भी बना दिया गया है ताकि लोग आ करके अपने
लर्नर लाइसेंसेस या LTV जिस किस्म का भी लाइसेंस होना चाहिए वो यहाँ से हासिल कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप देखें तो ये तमाम 14 खिदमात एक ही छत के तले आपको आवाम को प्रोवाइड की जा रही हैं। तो जो कि मैं कहता हूँ माशाल्लाह से हमारे आई साहब ने एक बहुत अच्छा इकदाम अवाम उन्नास के लिए किया, जैसा कि वो करते रहते हैं। माशाल्लाह से एनवायरनमेंट तो आपको ने देख लिया है, बड़ा फ्रेंडली और बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट। सर, इस थाने की खास बात ये भी है कि माइनॉरिटीज़ के लिए यहाँ पे अलग से सेल बनाया गया है, उसके बारे में ज़रा मिसाक के नाम से इसको बनाया है आपने। बिल्कुल सर, जैसा कि आपको बताया अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो शुरू से पाकिस्तान में रहा है और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने मिसाक सेंटर बनाया। आइए मैं आपको विजिट करवाता हूँ, जिसमें माइनॉरिटीज़ के लिए जो है वो प्रोटोकॉल होता है और ऑफिसर्स को वहाँ पे डिप्यूट कर दिया गया है कि जी जैसे ही कोई माइनॉरिटी के अफराद इधर तशरीफ लाएं और आप उनको अकोमोडेट करके उनकी प्रोटोकॉलाइज करके और उनको अच्छी सर्विसेज फराहम करें। ये देखें सर, ये मिसाक सेंटर है, ये माइनॉरिटी राइट्स इनके लिए जो है ये यूनिट पंजाब पुलिस ने ये बिल्टअप किया है और इसके माशाल्लाह अंदर इंचार्जेस बैठे हैं, फीमेल स्टाफ है, बहुत अच्छे तरीके से सर उनको भी माइनॉरिटी की भी बहुत ख्याल रखा गया है। सर, इस पुलिस स्टेशन की जो इमारत है इसके बारे में बताइएगा, कितनी मंजिला इमारत है? सर, इसमें माशाल्लाह 3 मंजिला इमारत है। इसके अलावा हमारे पास एक जेंडर सेल की भी यहाँ पे फैसिलिटी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जेंडर सेल से रिलेटेड सर ये इंचार्ज यहाँ पे बैठते हैं, ये एक जेंडर सेल का कमरा बिल्टअप हो गया। यहाँ पे भी लोग आते हैं, जेंडर सेल से रिलेटेड जितने भी मामला होते हैं वो यहीं पे उनको हल हो जाते हैं अलग। और सर, मैंने देखा है कि ये बहुत अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे आपने जो दरख्वास्त गुजार आते हैं उनको सिटिंग के लिए बड़ा एक पीसफुल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया हुआ है। तो अगर कुछ लोग जो हैं जो यहाँ पर जब रश ज़्यादा होता है या दरख्वास्त गुजार की तादाद थोड़ी सी ज़्यादा होती है तब वो यहाँ पे कैसे एडजस्ट कर पाते हैं? बिल्कुल अच्छा सवाल किया आपने अली भाई। ये जो कैफेटेरिया का एक एनवायरनमेंट है, जब ये लोग यहाँ पर फिलअप हो जाते हैं देन उसके बाद मैं आइए आपको एक विजिटर रूम दिखाता हूँ, जो कि आज तक तारीख में मेरा ख्याल किसी भी पुलिस स्टेशन में इस तरह का एयर कंडीशन विजिटर रूम नहीं मौजूद होगा, जो कि अवाम उन्नास के लिए एक बहुत खुशाइन और बहुत ही अच्छा इकदाम है। आप देख सकते हैं ये है विजिटर रूम, जहाँ पर के दरख्वास्त गुजार लोग आते हैं और वेटिंग रूम एयर कंडीशन बेहतरीन वेटिंग रूम माशाल्लाह से उनको प्रोवाइड होता है। सेकेंडली ये इन्वायरमेंट है मेल्स के लिए, तो ये साथ ही फीमेल्स के लिए जो है वो विजिटर रूम बनाया गया है, वो भी काफ़ी कसीर तादाद में ख़वातीन यहाँ पे बैठ सकती हैं। इसके बाद ये जो आपके हाथ में टोकन पकड़ा हुआ है अली भाई, ये देखें, ये टोकन आपके पास आ गया। विजिटर्स यहाँ पे बैठ के अपनी बारी का वेट करते हैं, उनके लिए ये डिस्प्ले कर दिया गया है कि अपना टोकन नंबर जैसे ही उनका सामने विजिबल होता है तो वो जा करके अपनी सर्विसेज हासिल करते हैं। इस मॉडर्न पुलिस स्टेशन के बाद हम आने वाले वक्त में ऐसा देखेंगे कि लाहौर के जो बाकी पुलिस स्टेशंस हैं उनको भी इसी तरीके से इंटरनेशनल तर्ज का कर दिया जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान। जी इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा होगा। अब ये काम शुरू हो चुका है डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की काविशों से, और जैसा कि आपने अमूमन देखा होगा कि वो काफ़ी सारे मामलात में अवाम उन्नास के लिए, स्पेशल अवाम उन्नास की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह अज़ीज़ बाकी स्टेशन में भी बहुत अच्छे इक़दाम। फिर इस तरह का जो इन्वायरमेंट आपने प्रोवाइड किया है, इससे जो दरख्वास्त गुजार यहाँ पे आते हैं, आवाम जो यहाँ पे आती है, उन पर जो है पाकिस्तान पंजाब पुलिस का इम्पैक्ट कैसा जा रहा है? जी माशाल्लाह से लोग बड़े सेटिस्फाइड हैं और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको पता होता है कि हमारा काम नहीं हो सकता और अब वो दुआएं देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आईजी साहब को दुआएं देते हैं, पंजाब पुलिस का मोराल अप हुआ और उनका एक इम्प्रेशन जो है वो पॉजिटिविटी आई है लोगों के माइंड में, और इंशाल्लाह आगे और भी अच्छा होता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला। ये एक और चीज़ में बड़ा ख़ास है और शायद ये पहले ऐसा पुलिस स्टेशन हो कि जहाँ पर जो है साहिल के लिए सेपरेट से जो है वो कैफेटेरिया भी बनाया गया है। जी बिल्कुल, कैफेटेरिया भी बनाया गया है। हमारे पाकिस्तान में जो है वो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। जी। तो जब पुलिस स्टेशन में लोड शेडिंग होती है तो काम बिल्कुल वहाँ पे बंद हो जाता है। तो इस पुलिस स्टेशन के बारे में बताइएगा। जी अली भाई, आप बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ पर इस अच्छे एनवायरनमेंट को जैसे बिल्डअप किया गया है, इसके लिए खसूसी तौर पे एक स्पेशल कनेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का दिया गया है, प्रोवाइड किया गया, जिससे कि नॉन स्टॉप यहाँ पे लाइट आती है, यहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होती, ताकि आने वाले लोग जो हैं उनके लिए ये मॉडरेशन का बाइस काम बने। क्योंकि जब लाइट चलेगी तो तमाम काम जो है वो शट डाउन हो गए, इसलिए इसके लिए स्पेशली जो है एक कनेक्शन जो है वो दिया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को देखें, लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं यहाँ से और बड़ी अच्छी खिदमात जो है वो मिलती है। जी अली साहब, मुझे बताइएगा
कि इस मॉडर्न पुलिस स्टेशन में ड्यूटी करने से पहले तब आपका बतौर पुलिस ऑफिसर एक्सपीरियंस कैसा था और इस मॉडर्न पुलिस स्टेशन में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए दोनों में क्या फ़र्क है? जी सर बिल्कुल। देखें जैसे भी मुझे तकरीबन 20 ईयर्स से अबाव हो गए हैं मेट्रो पुलिस में अपनी सर्विस सर अंजाम देते हुए, और आज तक सब ने अपने अपने इकदाम किए हैं, लेकिन तारीख साज इकदाम ये हुए हैं कि वी कैंट फॉल्ट कि यार हम पाकिस्तानी पुलिस में इतनी फैसिलिटेट और पुलिस को भी इतना फैसिलिटेट किया जा रहा है, जबकि जैसे कि आवाम को फैसिलिटेट ना के आईजी साहब सिर्फ आवाम को फैसिलिटेट करते हैं, बल्कि अपने महकमे के जितने भी उनके कोलीग्स हैं, उनके जूनियर्स हैं, जितने भी अफसरान हैं, सबके लिए माशाल्लाह से उन्होंने बहुत अच्छे इकदाम हमारी रेनोवेशन के लिए, हमारी वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी सेटिस्फाइड अबाउट इट। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने ऐसे फरिश्ता इंसान को हमारे सरबराह पुलिस बनाया। सर आप बतौर पुलिस ऑफिसर और पंजाब पुलिस की तरफ से हमारे देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं अपने व्यूवर से यही कहूँगा कि जैसा कि आप लोग पहले पुलिस को सिंबल ऑफ टेरर समझते थे, पुलिस इज़ योर फ्रेंड, और ये हमारे आईजी साहब ने भी, हमारे सरबराह ने आपको करके भी दिखाया है, इस तरह के इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके। और मैं भी एज अ पुलिस ऑफिसर आपको यही कहूँगा कि आप हम पर एतमाद करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग आपकी इज्जतों के मुहाफिज। जी नाजरीन, तो जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान का ऐसा पहला मॉडर्न पुलिस स्टेशन है जहां पर इंटरनेशनल तर्ज की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं हमने आपको डिटेल में दिखाया। इसी के साथ अपने मेज़बान अली मुराद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।